प्रिय देशवासियों, आज आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सजा देने पर रोक लगा दी। इस बात का दुख नहीं कि सजा रोक दी गई, दुख इस बात का है कि हमारे देश में न्याय तंत्र काम नहीं करता है। अगर हाई कोर्ट में बैठा हुआ जज सजा सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट का जज बिना कोई कारण के रोक लगा दे, कम से कम स्पष्टीकरण तो करना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज ने कौन सी गलती की है। अगर हाई कोर्ट का जज गलती करता है तो समझ लीजिए कि वो बैठे बैठे कितनी गलतियां की हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए उनको तो न्याय मिल गया, लेकिन जो बेचारे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए उनके साथ भी कितना अन्याय हुआ होगा। यही हमारे देश के न्याय तंत्र की सबसे बड़ी खराबी है। और सुप्रीम कोर्ट में तो हमने सुना कि सिर्फ 300 साढ़े 300 परिवार ही पिछले 70 साल से न्याय तंत्र को चला रहे हैं। इसको हम कॉलेजियम कहते हैं। अब इस तरह की न्याय व्यवस्था में न्याय की अपेक्षा आप कैसे रख सकते हैं? राहुल गांधी हर दृष्टिकोण से सक्षम है, इसीलिए उसकी सुनवाई तुरंत हो गई और रोक भी लगा दी गई। लेकिन हम सबके लिए सवाल उठता है, क्या यह न्याय तंत्र है? और ऐसे न्याय तंत्र को चालू रखना है? इस देश की जनता को इसका फैसला करना होगा। आज हमने पिछली बार मीटिंग में कहा था कि इस देश में अन्याय करता हुआ न्याय तंत्र है। आज जिस देश में करीब 4.25 करोड़ केस बाकी हो, ऐसे न्याय तंत्र में सुधार क्या किया जाए, क्या प्रयत्न किए जाएं कि सभी को समय पर न्याय मिले, इसके बारे में कोई न्यायाधीश चिंतन नहीं करता है। और हमारे संविधान में न्यायतंत्र और इलेक्शन कमीशन दोनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उसमें पार्लियामेंट इंटरफेयर भी नहीं कर सकती है। अगर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, जज गलत करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, अपना सुप्रीम कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, किधर का भी हो। कहने का मतलब यह है कि न्याय तंत्र में न्याय न हो पाता हो तो ऐसे न्याय तंत्र को आप कब तक सहन करेंगे? वक्त ऐसा आएगा जब दुखी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जो इस देश और समाज के हित में नहीं है। इससे पहले कि परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाए, मैं इस देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि कम से कम न्याय तंत्र में सभी को एक समान न्याय मिले, सभी बराबर का न्याय मिले, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि सभी को समय पर न्याय मिले। न्याय तंत्र खुद कहती है कि समय पर नहीं दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। तो हमारे देश में न्याय तंत्र 4.25 करोड़ से अधिक लोगों के साथ अन्याय कर रही है। आज अगर आपके साथ अन्याय होता है और कोर्ट में जाते हैं तो आपको न्याय कब मिलेगा मालूम नहीं है, और इसीलिए हर व्यक्ति निर्दोष जो होता है उसको हमेशा समझौता करना पड़ रहा है। इससे पहले कि परिस्थिति गंभीर रूप धारण करे, मैं जनता से अपील करता हूं कि कम से कम न्याय तंत्र में सुधार के लिए और न्याय तंत्र को न्याय बनाने के लिए अधिक से अधिक संस्था के साथ जुड़ें। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस मुंबई ने ये प्रण पिछले 8 सालों से उठाया है। न्याय तंत्र में सुधार करना, समय पर न्याय मिले, सभी को न्याय मिले, बराबर का न्याय मिले। बस आज राहुल गांधी जी को जो सजा दी गई, जो रोक लगा दी गई, ये एक बहुत बड़ा संदेह सवाल आता है कि अब गलत हाई कोर्ट का व्यक्ति था या अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वो गलत है। क्योंकि जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता कि हाई कोर्ट ने सजा क्यों दी और सुप्रीम कोर्ट ने किस कारण से रोका, और इतना ही नहीं, निलंबित कर दिया। निलंबित कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल आता है कि अब इस पर फैसला कब लिया जाएगा? तात्कालिक फैसला होना चाहिए, तात्कालिक फैसला होना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं की जाए तो न्याय न्याय कहा जा सकता है।
और साथ में कम से कम जनता को कारण बताया जाए कि हाई कोर्ट के जज की गलती थी या सुप्रीम कोर्ट की। इस देश की नागरिक की कोई गलती नहीं है, लेकिन अवश्य जानना चाहते हैं कि इस न्याय के पीछे, सजा को रोकने के पीछे कारण क्या था। कौन हकीकत में सही तरीके से काम नहीं करता है। अगर इस देश में आपको गाड़ी अच्छी नहीं मिलती है तो गाड़ी की कंपनी पर आप केस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी सर्विस सरकारी अधिकारी नहीं देता है तो उसको सजा दे सकते हैं। तो अगर इस देश के न्याय तंत्र में जज स्वयं अच्छी तरह से फैसला न कर सकें तो सभी जजों को सजा कौन देगा, ये नागरिक को अब तय करना पड़ेगा। और यदि हम इसको तय नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में निश्चित कर लीजिए कि इस देश में अराजकता फैल जाएगी और न्यायतंत्र पर यूं भी आज किसी को विश्वास नहीं है, आने वाले दिनों में और तकलीफ सबको पड़ेगी। बस सभी देशवासियों को अनुरोध करता हूं कि न्याय में सुधार के लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस मुंबई के साथ शीघ्र से शीघ्र जुड़ें। आप सभी को पुनः एक बार पूरी जानकारी सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के बारे में दी जाएगी। ओम जय हिंद।